नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कर्नल सोफिया बोले, ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत। कहा, जंग अब बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स बैंडविड्थ से भी लड़ी जाएगी। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। यह ऑपरेशन भारत की मल्टी डोमेन प्रेसिजन वॉरफेयर का प्रमाण बन गया है। पाकिस्तान ने इस दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी छेड़ी थी, इसलिए युवाओं को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। कर्नल कुरैशी मानेकशॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग यंग लीडर्स फोरम में स्पीकर के तौर पर पहुंची थी, जहां उन्होंने भारत की युद्ध रणनीति में युवाओं की भूमिका पर अपनी बात रखी। उन्होंने युवाओं से कहा, आप भारत की युवा शक्ति हैं। आप फायर पावर में ही नहीं बल्कि फायरवॉल्स में भी प्रशिक्षित हैं। अब युद्ध केवल बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स और बैंडियत से भी लड़ा जाएगा। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सेना प्रमुख की अगुवाई में भारतीय सेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है और इसके लिए आईआईटी, डीआरडीओ तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। कर्नल ने युवाओं को एबीसी ऑफ किड्स का मंत्र दिया, यानी एजाइल एंड अलर्ट, बोल्ड एंड ब्रेव, कॉम्पिटेंट एंड करेक्टर, नॉलेज एंड इनोवेशन, डिसिप्लिन एंड डायनामिक, सिंसियर एंड कंट्रीब्यूटर। तीनों सेनाओं की तालमेल, आत्मनिर्भरता और नवाचार को भी इस ऑपरेशन की सफलता का कारण बताया। सेना आईआईटी और डीआरडीओ के साथ मिलकर युवा अधिकारियों को एआई, साइबर और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रही है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो देश की स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी रणनीति शक्ति है। युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और जिम्मेदार देश की सुरक्षा और विकास में अहम भूमिका निभा रही है। भारत का भविष्य आपके हाथ में है, चाहे आप सैनिक हो, शिक्षक हो, कोडर हो या डिजाइनर, प्रयास से सफलता मिलती है। कर्नल ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। करीब 65% से ज्यादा आबादी 35 साल की कम उम्र की है, जो जनरेशन जेड में आती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।